के चतुर्वेदी सर आए हैं, हमारे समिति के सचिव अजय कुमार आए हैं, हमारे डीपी चतुर्वेदी महाविद्यालय के हमारे छोटा अनुज यदुन चतुर्वेदी आए हैं। मैं इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डीपी चतुर्वेदी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अमिता चतुर्वेदी आई हैं। मैं हमारे महाविद्यालय के देवी सिंह निर्मलगढ़ से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर के चतुर्वेदी सर का पुष्पहार से सम्मान करें। निधि चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा। मैं धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम कुमार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बात हो रही थी कि बाबूजी एक बट वृक्ष की तरह है, और निश्चित रूप से बरगद अगर जहाँ कहा जाता है तो बरगद समाप्त नहीं होता है। बरगद अपनी नई शाखाएं, आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें फिर से निकलती हैं और जमीन को पकड़ लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब यूं कहें कि एक धार कुशल मंच संचालक हैं, आयोजक हैं और लगातार व्यस्त रहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। आप उन्हें जोरदार करतल ध्वनि से आमंत्रित कीजिए, अभिनंदन कीजिए कि वे आएँ और अपनी रचनाओं का पाठ करें। यहाँ पर आचार्य सफर जौनपुरी। भगवान भोलेनाथ की नगरी शिवनी को कोटि वंदन करता हूँ। परम पूजनीय मेरी बड़ी दीदी अनीता दीदी के श्री चरणों में मेरा कोटि वंदन है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो गई कि मुझे सुनने के लिए कम से कम पांचों भाई सब कोई आ गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। भैया जी बैठे हुए हैं। मित्रों, हृदय में यथोचित सम्मान कौन रखता है? हृदय में यथोचित सम्मान कौन रखता है? ये सम्मान कौन रखता है? ये सम्मान कौन रखता है? नमन करता हूं मैं चतुर्वेदी परिवार को, नमन करता हूं मैं चतुर्वेदी परिवार को, वरना कवियों का इतना ध्यान कौन रखता है? मित्रों, छोटी छोटी बातों पर लेकिन बच्चे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बिटियां बहुत गड़बड़ी कर रही हैं। मेरा निवेदन है बिटियों, बड़ी मुश्किल से रामकुमार साहब ने इन कवियों को बटोरा है। ये सब कवि एक जगह मिल जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बहुत मुश्किल जाती है, इनके बड़े बिजी कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन सब उनके आदर सत्कार को सुन करके वो सब करने लगते हैं। मैं दादा जब भी बता रहा था कि आपकी वो पोल खोलती है, तो उन्होंने एक गजराज महंत करके भिलाई के कवि हैं, सब कोई बड़े बड़े चातक साहब जानते हैं। वो कल मुझे फोन पे बता रहे थे। आप जिन्हें बहुत हल्का समझते हैं ना दादा, वो बता रहे थे कि मेरे किसी झुर्रे कार्यक्रम में आप गए थे, आप झुर्रे कार्यक्रम में गए थे। वहां पर बंशीधर मिश्रा का संचालन चल रहा था और उसमें बंशीधर मिश्रा को पहले पढ़ना था। पब्लिक को हंसाने के लिए, जमाने के लिए जो पहला कवि आता है ना, उससे पब्लिक बंधी रहती है। तो वो बंशीधर मिश्रा छत्तीसगढ़ का कवि डर गया, हार गया वहां झुर्रे WCL में। यहाँ पर तो वहां से कवियों में सरगोशी हुई कि किसको भेजे। मित्रों, आपको गर्व होना चाहिए, डॉक्टर चतुर्वेदी जी को खड़ा किया गया और पूरी पब्लिक रात के 1:30 बजे तक वहीं जमी रही डॉक्टर चतुर्वेदी को सुनने के लिए। साहब सर, आपने शुरुआत की थी वहाँ पर, मैं तो था नहीं, मेरे मंच में गए थे आप लोग, मैं कहीं दूर लेके गया था। तो ऐसी हस्तियाँ दोस्तों, इसलिए बच्चों से कुछ कमियाँ दिख रही है। बच्चों में कमियाँ ये दिख रही है कि पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है, यानी जीने के लिए हमको दवा मिलती है। बतवला के सफर चाहे जमाना दे दे, और पाँव छू लो तो बुजुर्गों की दुआ मिलती है। पाँव छू, देखो फिर कमी लगी ना मेरे को। और कमी क्या लगी? ये सही है, विद्यालय के बच्चों में कमी है क्या? देखो एक बात बताऊं आपको, ये जो तालियां बजाना पड़ता है ना, इससे स्वस्थ मस्त रहा जाता है। आपने देखा होगा वो 7:45 एक प्रकार की प्रजाति होती है, ना लेडीज होते हैं ना जेंट्स होते हैं, बीच वाले होते हैं। आपने उनको कभी अस्पताल जाते हुए नहीं देखा होगा। उसका कारण जानते हैं आप? अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो लोग है ना ताली बजाते हैं। ताली बजाने से आदमी स्वस्थ मस्त रहता है, और आप लोग में वह कमी मुझे आज दिख रही है कि
वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो। भैया वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो, गुले गुलशन का जैसे कार साज माली हो। तो ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, जहां श्रोताओं की ना बजती कहीं ताली हो। वैसे गोविंद राठी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं। वो इस बात पर भी कहते हैं कि कविता तालियों की मोहताज नहीं होती। गोविंद राठी जी कहा करते कि कोयले कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है, कोयले जब जब भी दीदी अनिता दीदी कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है तो ये राग रागिनियां निरर्थक हो जाती है और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, सिर्फ एक ताली पर कविता सार्थक हो जाती है। चातक साहब मेरे गुरु हैं और मैं उन्हें गुरु मानता हूँ, पर गुरु के नाते उनसे कुछ बातें मैं कहते रहता हूँ। मैंने उनसे 20 बार बोला अभी आते आते, मैंने कहा दादा आप सब कुछ हम कवियों की लाइन में रहते हो, इतनी अच्छी गज़ल लिखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप ये बद्धत्व जो दिखने देते हो, थोड़ा सा डाई वाई लगा करके अपने आप के रंग रोगन को बढ़ा दिया करो। ये क्यों नहीं करते? आखिर डाई में ऐसा क्या खर्च लग जाता है? थोड़ा सा पैसा लगता है, थोड़ा सा एक आधा घंटे में पूरे बाल काले हो जाते हैं। कम से कम इस रूप में भी देखो सारे कवि मेरे कितने डाई लगा के रखे हुए। आपको ये थोड़ा सा पैसा लगना, थोड़ा सा समय लगना और आप बिल्कुल हीरो जैसे दिखने लग जाएंगे। तो आप सोचना साहब, आपके शिवनी के वो चातक जी हैं, उनका जवाब सुना। उन्होंने कहा सफर मैं मानता हूँ थोड़ा सा समय थोड़ा सा पैसा लगता है बाल को काले करने में, लेकिन बेटा बाल को सफेद करने में पूरी उम्र लग जाती है। तब कहना पड़ता। देखो व्यंग को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी बात जाननी पड़ेगी। व्यंग को समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ, व्यंग को समझने के लिए इस महाविद्यालय के बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कमी है, दिमाग ही नहीं है। मैं बताऊँ अगर आपको समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना चाहिए, अगर नहीं भी समझ में आए तो भी ताली बजा देना चाहिए, ताकि आपके आजू बाजू वाला ये समझ ले कि आपको समझ में आ रही है। हाँ, मैं एक दो टुकड़े फेंकूंगा। वैसे जोक चुटकुले के लिए संचालक महोदय ने मना किया, मैं एक दो टुकड़े फेंकना चाहता हूं, देखता हूं आप लोग व्यंग्य को समझ पाते हैं कि नहीं। कि विश्व प्रसिद्ध बहन जी, विश्व प्रसिद्ध बहन जी, अब आप देख लो कौन है विश्व प्रसिद्ध बहन जी, लखनऊ के आंबेडकर पार्क में सुबह सुबह अपने बकरी के बच्चे को लेकर के टहलने निकली। तो जब बकरी के बच्चे को लेकर टहलने निकल रही थी तो उधर से लालू जी आए। मायावती जी अपने बकरी के बच्चे को सवेरे सवेरे लखनऊ के अंबेडकर पार्क में टहलने निकली तो उधर से लालू जी आए। लालू जी ने देख करके कहा, बहन जी ये हथनी को लेकर कहां जा रही है? तो मायावती ने कहा, बोले लालू जी आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको ये बकरी का बच्चा हथनी दिख रहा है? तो लालू जी कहते हैं, हमने उन्हीं से पूछा है। समझोगे व्यंग तभी हंस पाओगे। एक और, इधर वाला पूरा करपट्टा खाली था, सही मिला। एक और कि पटना के स्टेशनरी बाजार में लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ में घूमने निकले और जाकर के एक स्टेशनरी की दुकान पे पहुंचे। स्टेशनरी की दुकान पर उन्होंने एक फोटो फ्रेमिंग उठाया, सीनरी उठाई और देख करके सीनरी को कहा, बंदरवा का फोटो है, ये तो बंदरवा का फोटो है, ये बंदरवा का फोटो कितने में दिया? तो दुकानदार बोला, बोले साहब बंदरवा का फोटो नहीं, वो तो आईना है। समझ में आ रही है बहुत सारी बात। देखिए मैं कईयों बार आया हूं, लेकिन मैं एक रचना सुना करके अपना स्थान बैठना चाहता हूं। दोस्तों बड़ा कवि है और बच्चे लोग भी बहुत देर से बैठे हैं। मित्रों मैं कागज का सहारा बहुत कम लिया करता हूं, ये लोग सब जानते हैं। मैं आज पहली बार एक नई रचना, वो याद नहीं हो पाई है, मैं पढ़ना चाहता हूं और वह अभी मैंने आते आते लिखी है। अब देखता हूं आज इस मंच से अगर उसका प्रतिसाद मुझे मिल गया तो इससे मैं मंचों तक लेकर के जाऊंगा। गौर करेंगे, अभी आपने देखा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ी धूम मची थी जिसने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। गौर करेंगे
रचना उसके ऊपर है, महाकुंभ के ऊपर एक रचना है, गौर करेंगे। आपका पूरा यादव जी, खास करके आपके लिए आपने बोला था कि मेरी रचना होनी चाहिए कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 29 तारीख को हुई अफरा तफरी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भाई साहब आपसे कह रहा हूं, नीले कुर्ते वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिए जी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 29 तारीख को हुई अफरा तफरी। एक महिला चीख चीख के रोते हुए बिफरी। एक सज्जन उसके पास आए, उसे ढाढ़स देते हुए समझाए, कहा बहन जी आप तो नाहक में रो रही हैं, बहन जी आप तो नाहक में रो रही हैं, जबकि आपके पति तो बिल्कुल सही साठ और सही है, जबकि आपके पति तो बिल्कुल सही साठ और सही है। महिला बोली भाई साहब दरअसल मेरे रोने का कारण भी यही है, भाई साहब दरअसल मेरे रोने का कारण भी यही है कि इतनी भीषण भगदड़ में वो क्यों बिल्कुल सही है, इतनी भीषण भगदड़ में वो क्यों बिल्कुल सही है। क्या आपको पता नहीं है कि सरकार मरने वालों का 25-25 लाख मुआवजा दे रही है? क्या आपको पता नहीं कि सरकार मरने वालों का 25-25 लाख मुआवजा दे रही है? और ये मेरी निगोड़ी किस्मत, ये मेरी निगोड़ी किस्मत ना जाने मुझसे किन जन्मों का बदला ले रही है। अब तो ये गंगा मैया ही जाने कि ये मेरी तकदीर ही फूटी थी कि इससे पहले एक भीषण रेल दुर्घटना में इनके पैर की ना केवल एक ही हड्डी टूटी थी। इससे पहले एक भीषण रेल दुर्घटना में इनके पैर की ना केवल एक ही हड्डी टूटी थी। मैं तब भी अपने मन में बहुत सारे सपने संजोई थे कि एक ही हड्डी टूटने से नॉर्मल इंजरी के नाम पर केवल 50,000 रुपए मिले थे। तब तो मैं इससे भी ज्यादा फूट फूट कर रोई थी, तब तो मैं इससे भी ज्यादा फूट फूट कर रोई थी। सच कहता हूं मित्र, अजय भैया सच कहता हूं मित्र, देखिए उसी भीड़ का एक और दूसरा चित्र जो इससे भी ज्यादा है विचित्र, जो इससे भी ज्यादा है विचित्र। एक बहुत ही खूबसूरत सी भद्र महिला, एक बहुत ही खूबसूरत सी भद्र महिला एक लावारिस बेसुध पड़े भिखारी से लिपट गई। देखने छुड़ाने वाले हैरान परेशान, वह उस भिखारी से ऐसे चिपट गई और रोते हुए मुंह खोली और बोली कि हे मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ, आप भी कर गए ना अपने बच्चों को अनाथ, आप भी कर गए ना अपने बच्चों को अनाथ। भला इस जीवन में कौन निभाएगा मेरा साथ, भला इस जीवन में कौन निभाएगा मेरा साथ। मेरी मान का सिंदूर पोंछ आप तो हो गए स्वर्गवासी। हे गंगा मैया, हे ऊपर वाले, तुम्हें दया ना आई जरा सी, तुम्हें दया ना आई जरा सी। अरे कुंभ मेरे लिए अभिशाप हो गया। देखो देखो मौत की नींद में मेरे बच्चों का बाप सो गया। देखो देखो मौत की नींद में मेरे बच्चों का बाप सो गया। मैं विधवा हो गई हूं तो इनकी दासी, मैं विधवा हो गई हूं तो इनकी दासी। देखना देखना आप अब इनके अस्थि कलश को मैं ही लेके जाऊंगी काशी। देखना देखना इनके अस्थि कलश को मैं ही लेके जाऊंगी काशी। गमगीन माहौल में वहां जमा हो गए थे साधु संत नागा, गमगीन माहौल में वहां जमा हो गए थे साधु संत नागा। तभी वो बेसुध, तभी वह बेहोश बेसुध पड़ा भिखारी जागा, जागा और बोला अरे ओ चार बात सुंदरी, चल हटरे हटरे परी हटरी। मैं ना तो किसी का पति और ना ही कोई मेरा बेटा है, बंदा तो यहाँ सरकारी मुआवजे के लिए लेटा है, बंदा तो यहाँ सरकारी मुआवजे के लिए लेटा है। अरे चार बात तू भी इसी चक्कर में मुझ भिखारी को लपेटा है, तूने भी इसी चक्कर में मुझ भिखारी को लपेटा है। अरे चल भाग ले, ख्वाब मेरा ही नहीं हम दोनों का टूट गया। अरे तेरे चलते मेरा भी भांडा फूट गया, मेरा भी भांडा फूट गया। वाह 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 वाह, बहुत इस तरह से कविता में जब व्यंग होता है तो उसके साथ वेदना और करुणा भी साथ में आती है।
जो हमको वहाँ ले जाती है कि जहाँ विसंगति है, फिर हमको ऐसा लगता है कि कविता कैसे जीवन में परिवर्तन लाती है। बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। और दोस्तों वो जैसे कह रहे थे कि अरे ध्यान दीजिए, तालियां तालियां, तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे को एक आकस्मिक ख्याल आया कि अगर आपकी कवि के रूप में या आदमी के रूप में हरकतें ठीक ठाक हों तो तालियां और गालियां तो बिना मांगे मिलती है, तो बात है, नहीं तो बात बेकार है। तो ये जो हमारे मंच पे एकमात्र वीणा पाणी की प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं और उन्होंने इस कवि सम्मेलन का बहुत शानदार ढंग से आगाज किया था अपनी मधुर सरस्वती वंदना से। मैं अनुरोध करता हूं उनसे और आप लोगों से भी कि जोरदार तालियों से आदरणीय डॉक्टर रानू रूही को बुलाएं, जिससे कि वे अपनी रचनाओं का वाचन करें। रूही जी, स्वागत है। चतुर्वेदी जी के चरणों में सादर नमन प्रेषित करती हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने बहुत शानदार महफिल सजाई है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और उनके बड़े भाई छोटे भाई सभी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ। और मातृशक्तियों की संख्या ज़्यादा है और मंच पर मैं उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आपकी तालियां मुझ तक आएंगी तो मैं पढ़ूंगी, नहीं तो मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, ऐसे ही बजना चाहिए, ये चाहे फेल हो जाए ना, लड़कियों की तालियां ऐसे बजना चाहिए जी। आदरणीय चातक जी बैठे हैं, आदरणीय चतुर्वेदी जी, और मंच पे भी चतुर्वेदी द्वय बैठे हुए हैं, और हमारे सभी कवि महोदय। उन सभी का सम्मान करते हुए, आप सभी का सम्मान करते हुए अपनी बात शुरू कर रही हूँ जी। स्वागत। 4 पंक्तियाँ आप सभी की नजर के स्वागतम। रोशनी मिल गई जिंदगी के लिए, रोशनी मिल गई जिंदगी के लिए, हाथ बढ़ते रहे दोस्ती के लिए, आपके दिल में और आपके शहर में, आपके दिल में और आपके शहर में कुछ तो होगी जगह अजनबी के लिए, कुछ तो होगी जगह अजनबी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए, 4 पंक्तियाँ माता पिता सभी के लिए बहुत सम्मान्य होते हैं। मेरे भी पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, माँ की नजर 4 पंक्तियाँ कर रही हूँ आपके साथ जी। मेरी खातिर जहाँ मेरत जगा कोई नहीं करता, मेरी खातिर जहाँ मेरत जगा कोई नहीं करता, ये मेरी दास्तानें हम सुना कोई नहीं करता, ये मेरी दास्तानें हम सुना कोई नहीं करता। गई जिस रोज से तू छोड़कर मुझको यहाँ पे माँ, गई जिस रोज से तू छोड़कर मुझको यहाँ पे माँ, मैं तन्हा हूँ मेरे हक में दुआ कोई नहीं करता, मैं तन्हा हूँ मेरे हक में दुआ कोई नहीं करता, मैं तन्हा हूँ। और आइए, इसी के साथ 4 मिसरे और सभी को, आप सभी को दे रही हूँ। बहुत सारे रिश्ते हमने देखे हैं, माता पिता का, भाई बहन का, मित्र का, रिश्तेदारों का। एक और रिश्ता है जिसने अभी अभी हमारे देश में पदार्पण किया है, जिसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। उसी के मद्देनजर ये 4 पंक्तियाँ देखिए जी। थोड़ा साथ रहता है मगर दूर तक नहीं जाता। अनीता जी देखिए, साथ रहता है मगर दूर तक नहीं जाता, कैसा ये इश्क है जो दूर तक नहीं जाता,
हाथ उसका कभी सिंदूर तक नहीं जाता, हाथ उसका। और आदरणीय बादल जी, सुबोध जी, मेरी बचपन की मित्र शताब्दी बैठी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई है। आइए अपने बात आगे रखती हूँ कि एक गीत भगवान श्री राम अवध में विराज चुके हैं और उन्हीं को समर्पित ये गीत मैं ये कहूँगी कि उन्होंने स्वयं मुझसे लिखवाया है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया। जो शब्द परमात्मा ने मुझे दिए अक्षरशः मैं उसे टाइप करती गई और ये गीत के रूप में आप सभी के समक्ष है। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि तालियों के साथ मेरा साथ देंगे तो इस गीत का बहुत मजा आएगा। प्रेज करते हैं, सुनिएगा। नाम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है, नाम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है। राम बिना मोरे श्याम बिना संसार ये सारा जागे ना है, राम बिना मोरे श्याम बिना संसार ये सारा जागे ना है। दो नयना जो खोलूं मैं तो कण कण में उसको ही देखूं, दो नयना जो खोलूं मैं तो कण कण में उसको ही देखूं। दो नयना जो बंद करूं तो, दो नयना जो बंद करूं तो राम हृदय से जावे ना है, दो नयना जो बंद करूं तो राम हृदय से जावे ना है। नाम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है। राम जपो ये राम का काम है, राम सिया है सिया राम है। राम जपो ये राम का काम है, राम सिया है सिया राम है। राम पुकारे से राम जो आए, राम पुकारे से राम जो आए, आए जो मन से जावे ना है। राम पुकारे से राम जो आए, आए जो मन से जावे ना है। राम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है। माया मोह रही जीवन में, तालियां थोड़ी कमजोर है, राम के नाम पे तो तालियां थोड़ी जोरदार बजनी चाहिए। हाँ, माया मोह रही जीवन में, काया मोह रही जीवन में, माया मोह रही जीवन में, काया मोह रही जीवन में। सोए रहे प्राणी तो सदा माया उसको ये जगावे ना है, सोए रहे प्राणी तो सदा माया उसको ये जगावे ना है। नाम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है। अंदर की वाणी को सुना पाए वो हत भागी सब बिसराए, अंदर की वाणी को सुना पाए वो हत भागी सब बिसराए। चुप हो जाए कहना पाए, चुप हो जाए कहना पाए, राम उसे समझावे ना है। चुप हो जाए कहना पाए, राम उसे समझावे ना है। नाम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है। भाग जगे मानव तन पाया। आप सभी को पता होगा कि 30 लाख प्रकार के समुद्री जीव, 30 लाख प्रकार के अन्य जीव पशु जीव, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, इन सब का जन्म लेने के बाद जब उस परमपिता परमेश्वर को हम पर दया आती है ना, तो वो हमें मनुष्य योनि देता है और वो कहता है कि अब इस जीव को मुझ में समाहित हो जाना चाहिए। और हम माया मोह में लगे रहते हैं और उसका स्मरण भूल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाग जगे मानव तन पाया, फिर भी राम से प्रेम न भाया। भाग जगे मानव तन पाया, फिर भी राम से प्रेम न भाया। राम भी छोड़े हैं जन्म के फेरे में, राम भी छोड़े हैं जन्म के फेरे में, राम उसे समझावे ना है। राम भी छोड़े हैं जन्म के फेरे में, राम उसे समझावे ना है। नाम बिना गुण गान बिना ये जीवन मोहे भावे ना है। राम बिना मोरे श्याम बिना संसार ये सारा जागे ना है। जय श्री राम, जय श्री राम।
यकीनन अगर आपके दिलों में सही में एक कवित्री ने हृदय में आप लोगों के स्थान बनाया तो एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दी। मित्रों, इस तरह हमारा यह प्रोग्राम एकदम अंतिम पड़ाव के ऊपर आया है। अभी आपने देखा मंच का संचालन हमारे यादव जी कर रहे थे। इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन हमारे चतुर्वेदी भैया करते हैं। वो जो पीछे बैठे हुए बहुत अच्छा संचालन करते हैं, मंच का संचालन, बहुत सारे कार्यक्रम का संचालन करते हैं। इन संचालकों के लिए 4 पंक्ति देकर के मैं आज के मंच संचालक को बुलाना चाहूंगा दोस्तों कि कवि सब काम का अपने ये वाचन करने बैठे हैं, विधिवत धर्म का अपने ये पालन करने बैठे हैं, कि जिनसे घर का संचालन ठीक से हो नहीं पाता, कि इनसे घर का संचालन ठीक से हो नहीं पाता, यहाँ वो मंच पर देखो संचालन करने बैठे हैं, यहाँ वो। और मित्रों, आपने देखा कैसे भी करके हमारी गाड़ी यहाँ तक लेकर के आए हैं और चतुर्वेदी साहब का बहुत अच्छा निर्णय था। बड़े सुलझे हुए मंच संचालक हैं। 4 पंक्ति देकर के जो भोपाल से पधारे हमारे भाई घनश्याम मिथिलेश जी, उन्हें मैं 4 पंक्ति दे रहा हूं और जोरदार तालियां आपकी मिलना चाहिए उसके बाद में कि गीत मनरा गया है इर्द गिर्द घेरों में, गीत मनरा गया है इर्द गिर्द घेरों में, और भेड़िए घात लगा एक खड़े अंधेरों में, चातक प्यास की आस लिए घूरता है, जागता रहता है रात नहीं सोता है, रहमानी मुक्त समंदर खंगालते रहना, जीवनी शक्ति दिए को उजालते रहना, कदम कदम पर लुटेरों का यहाँ डेरा है, अब मसाल जलाओ घनश्याम जी यहाँ अंधेरा है, अब मसाल जलाओ घनश्याम जी यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आपका। कई बार ऐसा होता है, जैसा उन्होंने कहा कि जो आदमी अपने घर का ध्यान नहीं रख पाता वो पड़ोस को बहुत ध्यान देता है और वो रख भी लेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर घर की तो थाली घर की होती है। तो ये स्थिति जो उन्होंने कहा, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, ये महाविद्यालय है, मैं कुछ जैसे अगर हिंदी के यहाँ पे कुछ विद्यार्थी होंगे या प्रोफेसर होंगे, मैं चाहूँगा कि आज आप इस बात के लिए याद रखें कि कनक कनक से 100 गुनी, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें किस तरह से यमक अलंकार का प्रयोग होता है। आदरणीय राम कुमार जी बैठे, मैं 10-15 क्षणिकाएं जो मुझे याद आएंगी मैं सुनाऊंगा, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित है कि आपको आनंद आएगा कि एक शब्द का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ बात जा रही है। तो कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं, कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं, जब तक है भोले नहीं तो भाले हैं। कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं, जब तक है भोले नहीं तो भाले हैं। ये मेरी एक क्षणिका थी, ये मैंने इसलिए बताया कि वो 4 पंक्ति की रहेगी और आप उसका आनंद लें। ध्यान से सुनना पड़ेगा, अगर आपने जमाई ली मुंह बंद किया जब तक कविता खत्म हो जाएगी। कौन कहता है उन्हें चिंता है जमाने की, कौन कहता है उन्हें चिंता है जमाने की, जमाने में उन्हें सिर्फ चिंता है अपने पैर जमाने की। क्या बात है, कौन कहता है उन्हें चिंता है जमाने की, जमाने में सिर्फ उन्हें चिंता है अपने पैर जमाने की। ये जमाने शब्द का अर्थ था। एक और क्षणिका लीजिए कि नवनिर्मित सरकारी इमारत, चतुर्वेदी जी आप व्यंगकार हैं, खासतौर से आपके लिए, कि नवनिर्मित सरकारी इमारत गिर पड़ी भरभरा कर, नवनिर्मित सरकारी इमारत गिर पड़ी भरभरा कर, क्योंकि निर्माण से जुड़े हुए लोग पहले ही चल दिए थे जेब भरभरा कर, क्योंकि निर्माण से जुड़े हुए लोग पहले ही चल दिए थे जेब भरभरा कर। अब और एक शब्दों का आनंद लीजिए, श्लेष और यमक में। जीवन भर उन्होंने की बेईमानी, जीवन भर उन्होंने की बेईमानी, भरा पूरा घर और बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, भरा पूरा घर और बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। उनकी मृत्यु पर लोगों ने कहा वे अपने पीछे भरा पूरा घर छोड़ गए। जीवन भर की उन्होंने
बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, उनकी मृत्यु पर लोगों ने कहा वे अपने पीछे भरा पूरा घर छोड़ गए। एक और 4 शब्दों की क्षणिका है दोस्तों, अगर आनंद आए तो आप आशीर्वाद दें कि जांच अधिकारी ने सारा मामला लीपा पोता। जांच अधिकारी ने सारा मामला लीपा पोता, क्योंकि प्रकरण में फंसा था बड़े साहब का पोता। जांच अधिकारी ने सारा मामला लीपा पोता, क्योंकि प्रकरण में फंसा था बड़े साहब का पोता। ये हिंदी का आनंद देखिए, हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है जो हम कहते हैं। पोता शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो क्या एकदम आनंद। एक और छोटा सा शब्द है कि चाहे भले पढ़ो वेद ना, चाहे भले पढ़ो वेद ना, हो सके हरो लोगों की वेदना। चाहे भले पढ़ो वेद ना, हो सके हरो लोगों की वेदना। मतलब मैं कई बार आश्चर्यचकित खुद हो जाता हूं कि अफसोस अफसोस अजीब लगा है रोग, अफसोस अजीब लगा है रोग। मातृभूमि को मातृभूमि समझ रहे लोग, मातृभूमि को मातृभूमि समझ रहे लोग। एक छोटे छोटे से शब्दों के अंदर कैसे व्यंग बजता है और कैसे हमारे हृदय के अंदर उतर जाता है, ये इस तरह से कई बार मैं ऐसे प्रयोग करता रहता हूँ। आज आप सब लोगों ने इस सिवनी नगर में मुझे बुलाया, मैं राम कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभारी हूँ कि आप सब लोगों के ये लगभग ऐसी मेरे पास 150-200 कम से कम क्षणिकाएँ हैं जो मैं लगातार, मेरा ये मन का विषय है, मेरे विषय में से विषय निकलते हैं। जैसे मैंने लिखा कि कौन कहता है रिश्वत लेना अन्याय है, कौन कहता है रिश्वत लेना अन्याय है, ये तो मूल के अतिरिक्त हमारी अन्याय है। कौन कहता है रिश्वत लेना अन्याय है, ये तो मूल के अतिरिक्त हमारी अन्याय है। मुझे चलते फिरते कुछ भी किताब में पढ़ता रहता हूँ, अखबार पलटता रहता हूँ, मुझे लगता है इसमें से ये चीज़ बन सकती है और मुझे ये लिख के बड़ा संतोष मिलता है, बहुत आनंद आता है और ऐसा लगता है कि हमारी क्षणिकाओं की गर्मी से ये विकास और विद्युत व्यवस्था वाले भी डर गए। मैंने कहा था विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग को मैंने लिखा था बी हटा दिया और विद्युत विभाग है, कब वो चली जाए और कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रखा। चमचावली उनकी महत्वपूर्ण किताब, उनका सृजन मैंने लगातार देखा हूँ। कभी अवसर मिलेगा वो तो अनुकूल कुछ ऐसा मौसम बनेगा तो खुद ब खुद घिर आएंगे बादल और हम आपकी शहर में क्या हमारे शहर में आएंगे। और ख़ासतौर से विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में जाना और विद्यार्थियों के बीच में जाना बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। तो मैं बहुत विलम्ब हो गया, जैसा कि मुझे बताया गया कि आप लोग सुबह से बैठे हैं। जब अति हो जाती है तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, ये ध्यान हमें रखना ही चाहिए। मिठाई भी नहीं खाई जाती एक समय के बाद। तो मैं आदरणीय राम कुमार जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ अपनी व्यंग रचनाओं के जोरदार तालियां, अभिनंदन आपके अपने आदरणीय डॉक्टर राम कुमार। आइए। मेरा खुद का आयोजन है तो कविता पढ़ूँ। मुझे नहीं लगता कि बच्चे बहुत दिनों से, आप लोगों का नाश्ता आ गया भैया, इनको नाश्ते की व्यवस्था करवा दो बच्चों की, जिसके लिए हमारे बीच में साहित्यकार और समाज सेवी बादल साहब, हमारे बीच में कुशवाहा जी, कुल्हाड़ी जी, हमारे बीच में निर्मलकर साहब, नाथुराम दुर्गे जी, तिवारी साहब और महिला मंडल में बादल मैडम, बादल साहब, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए भाई साहब जो द्व्यर्थी बात कर रहे थे, करके कमाल ने कर चोर चोर कर, करके कमाल ने कर चोर चोर कर, करके कमाल ने कर जोड़ जोड़ कर, वाह, कर यानी टैक्स, कर यानी हाथ, करके कमाल ने कर चोर चोर कर, करके कमाल ने कर जोड़ जोड़ कर, किस्मत से नेता बनाया है कुछ जोड़ तोड़ कर। क्या बात है, पीते हैं पाते नहीं पाते हैं, पकड़ पाते नहीं पकड़ते हैं, पकड़ देते पकड़ ऐसी सब है लेते न बन पाती, यदि पकड़ तो पकड़ ही करा देती बेर, पकड़ अपनी बना पकड़ जनता की बेर। पीते हैं पाते
नहीं पाते हैं पकड़ पाते नहीं पकड़ते हैं पकड़ा देते पकड़ ऐसी सभे लेते ना बन पाती यदि पकड़ तो पकड़ ही करा देती बहर पकड़ अपनी बना पकड़ क्या जाता है। बात है यार, क्या बात, वाह 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 वाह। सुंदर सुहाने सपनों से कराओ उनको सैर मिल जाएगा मत करना उनकी खैर बनाओ उनको गैर करो दुनिया की सैर पकड़ अपनी बना पकड़ जनता की। वाह 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 वाह। भाई साहब बोल रहे थे द्विहर की बात है जी। आज हमारा देश बहुत सारी विडंबनाओं से गुजर रहा है। कुछ कट्टर ईमानदार हैं और कुछ ईमानदार हैं। बेईमान कोई नहीं है तब लिखना पड़ता है क्या है राज कर लो राज। क्या है राज, कर लो राज। बना दिए मंत्री तंबाकू मले संतरी आवागमन अवरुद्ध उल्लू के सर पर ताज क्या है राज कर लो राज। इसकी दिशा उसका निर्देशन टूटा बटन खुला काज क्या है राज क्या है राज, कर लो राज। पानी की है मार मुआवजा का इंतजार सब आश्वासन के सरताज क्या है राज कर लो राज। फ्री बिजली फ्री पानी है आहा, फ्री बिजली। दो अर्थ फ्री बिजली फ्री पानी है सत्ता उनको पानी है कहीं बांटो दारू और कहीं बांटो अनाज क्या है राज कर लो राज। गठबंधन का काम करो बगल में छुरी मुख में राम धरो कहीं करो पूजा और कहीं पढ़ो नमाज क्या है राज कर लो राज। कोई जाता जेल में किसी को मिलती बेल कोई जाता जेल में, कोई जाता जेल में किसी को मिलती बेल कोई 30 मार खा कोई तीरंदाज क्या है राज कर लो राज। गठबंधन के काम करो अपने हो गई वाली पंक्ति टेंडर उनके नाम नीलामी उनका काम परिवार एक रिवाज क्या है राज कर लो राज। आजकल सभी आधार लिंक करा रहे हैं बिना आधार वाले लोन लेकर के भग गए तब 4 पंक्तियां बनती हैं। किसी को मिलता लोन किसी का लोन माफ कोई लोन लेके भाग गया मूलधन पर ब्याज क्या है राज कर लो राज। बना दिए मंत्री तंबाकू मले संतरी आवागमन अवरुद्ध उल्लू के सर पर ताज क्या है राज। संस्थापक संचालक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर के चतुर्वेदी सर से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्दों से हमारे बच्चों को संबोधित करें और कविगणों का हृदय से अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर के सर के इस कार्यक्रम में जो कि हम पूरे परिवार 1 वर्ष से बड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि बाबूजी का जन्मदिन कब आए और हमारी संस्थाओं में बहुत सारे आयोजनों का सिलसिला शुरू हो। सुबह से हम लोग डीपी चतुर्वेदी कॉलेज में इकट्ठे हुए, वहाँ पर हमने ब्लड डोनेशन किया। हमारे 50 रक्तदाताओं का करतल ध्वनि से पहले स्वागत करें। उसके बाद परिसर से लगे हुए वृद्धाश्रम में हर वर्ष की तरह वृद्धों के साथ भोजन ग्रहण किया और भोजन कराया भी। उन सभी वृद्धों के प्रति
क्योंकि कोई भी वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहता, मजबूरी, परिवार का असमंजस, परिवार की प्रतिकूलता, बच्चों जब बड़े हो जाते हैं तो एक ऐसे रहवास में छोड़ के चले जाते हैं जिसकी कोई भी कल्पना नहीं करना चाहता। उन स्थानों पर जाकर के पिताजी के रहते से हम सब करते आ रहे हैं। हमारे इसके बाद जो आज का तीसरा कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है, इसमें उपस्थित सभी कवि जन जिनको आप बड़ी बेसब्री से सुबह से सतत, सरल, सहज और निर्भीक भाव से सुन रहे हैं, उनका सबसे पहले हृदय से, आत्म मन से और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये चतुर्वेदी परिवार है जिसके बड़े भाई श्री हर्ष चतुर्वेदी जी हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करें, तालियों से स्वागत बनाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छे, हम 5 भाई में सबसे बड़े हैं, इनका त्याग दिखता नहीं। बचपन में ये मुझे पढ़ाते थे, आरके को पढ़ाते थे और खुद वो किताब मुझे दे देते थे कि तू पढ़ ले, मैं बाद में पढ़ लूँगा। ये भी महानता है। श्री हर्ष चतुर्वेदी जी का यहाँ पर मंच पर आए श्री हर्ष चतुर्वेदी, तो आगे स्वागत करें, बड़े सरल और विनम्र आदमी हैं। इस शहर में श्री राम आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसकी स्थापना हम लोगों ने की थी, आपको याद दिला दूं कि वो एक ऐसा विद्यालय था जिसकी बाबूजी ने स्थापना की थी कि इसकी फीस 11वीं 12वीं की 100 रुपये लेंगे, बस। कितनी लेंगे? 100 रुपये लेंगे। और मेरे ख्याल से अभी भी शायद 150 रुपये महीने 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं बच्चे। सोचिए, पूत कपूत तो किम धन संचय, अपूत सपूत तो किम धन संचय, ये ध्येय पिताजी का था। पिताजी बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने कविता के माध्यम से समाज, संस्कृति और परिवार को एक सामंजस्यता के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी कल्पना थी कि मुक्त गगन हो, मुक्त पवन हो, मुक्त धरा हो, मुक्त धाम हो। जिन धामों में हम जाते हैं आज भीड़ बहुत है, मेरे पिताजी की कल्पना थी कि मुक्त गगन, मुक्त पवन, मुक्त धरा धाम है, मुक्त विश्व बीज राष्ट्र स्वर्ग के समान है, मुक्त भाव, मुक्त छंद, मुक्त स्वाभिमान है, मुक्त ध्वज तिरंग लहला रहा जान है। इस कल्पना के जनक थे इस स्वभाव के प्रेरक थे पिताजी। निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों से, हमारे महाविद्यालयों से जो छात्र निकलते हैं, उनमें स्वाध्याय, संस्कृति, सभ्यता के साथ रोजगार परक बनाने का भी हमने पूरा प्रयास किया। हमारे स्कूल से श्री राम आदर्श विद्यालय डीपीसी रोल मॉडल, इससे आईआईटी मुंबई में बच्चे सेलेक्ट हुए। हमारे मार्गदर्शक रहे बाबूजी के साथ साथ सतत सबको अगर मार्गदर्शन करते रहे, बाबूजी के बाद भी पहले भी, तो मैं पंडित सरू प्रसाद जी शर्मा को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आए। और बड़े स्नेहिल भाव के व्यक्ति हैं पंडित एसपी शर्मा, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, हमारे सगे मामा हैं, उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। क्योंकि हमने बाबूजी की सीधी सी मंशा थी कि अगर विद्यार्थी कम पैसे में भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो डीपीसी ग्रुप, श्री राम ग्रुप वो प्रयास करे कि कोई बच्चा फीस के अभाव में वापस ना जाए।
मैं आर के चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि मामा जी का कर्तव्य ध्वनि से पुष्पहार पहनाते हुए स्वागत करें। और संस्कृति के स्वाध्याय के पर्व में आज हमने डीपी चतुर्वेदी महाविद्यालय, डीपीसी स्कूल, श्री राम आदर्श विद्यालय, एसएससी कॉलेज, डीपीसी लॉ कॉलेज, डीपीसी आईटीआई और डीपीसी नर्सिंग, हमने एक बहुत बड़ा पैमाना तैयार किया। लेकिन आपको बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला कोई विद्यार्थी अगर उसके पास फीस नहीं भी है तो हमने अपनी जेब से उन बच्चों की फीस बताई। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इस ग्रुप में हैं जहां शिक्षा को हम दान तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं, सिर्फ दानवीर कर्ण हो सकता है, उसके सिवा कोई नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षा का एक परम वैभव प्रयास प्रदान करने का प्रयास चतुर्वेदी परिवार ने किया और हम सब एक अग्रज की भूमिका में आप सबके सहयोग से आगे बढ़े। अगर आप नहीं होते, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह नहीं होता तो यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी, मैं समझ सकता हूँ विद्यार्थियों के मन की पीड़ा। मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा, विद्यार्थी का मन उन्होंने बहुत टटोलने की कोशिश की एक अपने आलेख में कि विद्यार्थी का मन कैसा होता है। विद्यार्थी कितना दिखता बड़ा सरल है लेकिन होता बड़ा जटिल है। इसके मन को मेरी कविता नहीं समझ सकती, मेरा जो स्तंभ लेख है वो नहीं समझ सकते, इन्हें ना महादेवी वर्मा समझ सकती, ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समझ सकते, इनको सिर्फ गजानंद माधव मुक्ति बोध ही समझ सकते हैं। क्योंकि मुक्ति का जो बोध है विद्यार्थी में होता है। मैं उनकी छटपटाहट समझता हूँ, वो यहाँ से वैषम्यता के साथ मुक्ति चाहते हैं लेकिन मुक्ति का बोध थोड़ा प्रतीक्षारत है और इस प्रतीक्षा में स्वाद है, रस है, अलंकार है और सौंदर्य भी है, जिसका आकलन अभी कवियों ने यहाँ कविता के माध्यम से, किसी ने लोरी सुनाई तो किसी ने चुटकुले सुनाए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैंने कविता सुनाई, किसी ने नहीं कहा कि मैंने पूरी कविता सुनाई, किसी ने कहा मैंने गीत सुनाया, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ये सब आपको मुक्ति बोध से स्वयं का बोध कराने आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां चाहिए। वैषम्य का जो पर्याय होता है, विषमता, समता, असमानता, असमंजस्य, अतिशयोक्ति और अतिपरकता अगर जीवन में, स्वाध्याय में, संस्कृति में, समाज में, भाषा में, ये मर्यादाओं में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हो सकता। यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, एक पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा स्वाध्याय होता है। हम इन कविताओं के माध्यम से, हम इन प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से अपने आप का शुद्धिकरण करना चाहते हैं। जिस शुद्धिकरण के लिए हम देवालय, मंदिर, मस्जिद जाते हैं, उनको आत्मचिंतन के साथ उन स्थानों को मंदिरों के रूप में इन विद्यालयों में, इन महाविद्यालयों में हम इस बात का बोध कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज के परिवेश में कविता करना बहुत कठिन हो गया। कविता बहुत सरल है, समझना बहुत कठिन हो गया और कविता जितनी सहज है पढ़ना उतना कठिन हो गया। कविता जितनी अच्छी है लिखना उतना कठिन हो गया। कविता जितनी मर्म स्पर्शी है उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाना कठिन हो गया, क्योंकि कविता है वो एक चौकोर पन्ना नहीं है, कागज का खेत नहीं। मैं कविता को उस कागज के खेत में अंकुरित करना चाहता हूँ। मैं वो किसान हूँ जिससे बीज भी बोना चाहता हूँ और इन कवियों को अपनी तरफ से स्वाध्याय के साथ सत नमन करना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आने वाले सभी कार्यक्रमों में आप सभी
विद्यार्थी, अभिभावक, हमारे स्नेहीजन इसी तरीके से हमारे प्रति प्रतिसाद, स्वभाव, प्रसाद और स्नेह बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे। हमारे बीच में डॉक्टर रानू रूही जी हैं। किताबें चलती हैं आपकी? डॉक्टर रानू रूही। बहुत अच्छों को सौभाग्य मिला इनको सुनने का। हम आदरणीय सिवनी जिले के बहुत अच्छे हैं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार बरघाट से पधारे वीरेंद्र तिवारी जी, जिनकी पोती ने पूरे हिंदुस्तान में बड़ा नाम किया है गायिका के रूप में, गज़ल गायिका के रूप में, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका हो गया बस, ठीक है। सर ओके रेडी, सामने देखिए सभी लोग। जीवन के कोरे पन्नों पर हम कलम चलाना भूल गए, सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए। सोच बदलने निकले थे वे देश हमारा बांट दिए, मंदिर मस्जिद के नामों पर जाने कितनी लाशें पाट दिए। और सत्ता सौंपे थे जिन हाथों में उनने हमको बांट दिए। जात पात के झगड़ों में हम देश पुराना भूल गए, जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए। रुद्रकांत ठाकुर के माध्यम से मेरे द्वारा रचित एक गीत सुना होगा, मान अकबर का घटाया है। मेरे द्वारा रचित एक गीत आपने सुना होगा, मान अकबर का घटाया है। वैसे मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ। एक गीत आज ब्रह्मलीन पूज्यपाद बाबू डीपी चतुर्वेदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। माता पिता गुरु ईश हमारे माता पिता और गुरु ये तीनों ईश्वर के समान हैं। माता पिता गुरु ईश हमारे, संतति का भव भाग्य संवारे। चरण वंदना करो निष्काम, इन चरणों में
चरण वंदना करो निष्काम, इन चरणों में चारों धाम, इन चरणों में चारों धाम। उनके इन चरणों में सारे तीरथ, सेवा से फलीभूत मनोरथ, इन चरणों में सारे तीरथ, सेवा से फलीभूत मनोरथ। शीश झुकाओ शुभ फल पाओ, शीश झुकाओ शुभ फल पाओ। दो कर जोड़ करो प्रणाम, दो कर जोड़ करो प्रणाम। माता पिता गुरु ईश हमारे, संतति का भव भाग्य सवारे। चरण वंदना करो निष्काम, इन चरणों में चारों धाम, इन चरणों में चारों धाम। पूज्य पिता वट वृक्ष की छाया, निज संतति पर कर दे दाया। पूज्य पिता वट वृक्ष की छाया, निज संतति पर कर दे दाया। नेह में की वर्षा करते, नेह में की वर्षा करते। हे कहलाते हैं घनश्याम, हे कहलाते हैं घनश्याम। माता पिता गुरु ईश हमारे, संतति का भव भाग्य सवारे। चरण वंदना करो निष्काम, इन चरणों में चारों धाम, इन चरणों में चारों धाम। ममता की मूरत है माता, जगन से ही जीवन पाता। ममता की मूरत है माता, जग इनसे ही जीवन पाता। आंचल इनका जग की ये आधारशिला है। माता जग की आधारशिला, माता जग आधारशिला है। आंचल इनका है सुख धाम, आंचल इनका है सुख धाम। माता पिता गुरु ईश हमारे, संतति पर संतति का भव भाग्य सवारे। चरण वंदना करो निष्काम, इन चरणों में चारों धाम।